हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपके कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो या फिर दोस्तों आपके स्टेट लेवल के, अक्सर जो है कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज जो है दोस्तों हम कंप्यूटर के सामान्य परिचय से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से होते हैं ना। जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग है उसके लिए आवश्यक घटक यानी कि आवश्यक कौन कौन से जो घटक हैं वो होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है निर्देश, दूसरा है प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर और चौथा है उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए कौन कौन से घटक शामिल किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, है ना। जिसमें क्या है आपके निर्देश, निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन, है ना। कंप्यूटर को क्या है प्रोसेस करने के लिए जो कमांड दिए जाते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, निर्देश कहते हैं। इसी तरह से आपके जो प्रोग्राम होते हैं, जब एक या एक से जो अधिक ग्रुप बना करके, है ना, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं उसी को हम प्रोग्राम कहते हैं। और सॉफ्टवेयर तो आप जानते ही होंगे कि जब किसी प्रोग्राम को, किसी सेट ऑफ प्रोग्राम को जब कंप्यूटर द्वारा कोई विशेष कार्य करने के लिए जो है एक तरह का सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पे हमारे उपयुक्त सभी जो होंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अव्यवस्थित अव्यवस्थित अपरिष्कृत डाटा और आंकड़ों का समूह जिसका उपयोग प्रोसेस के लिए किया जाता है ना। जो अव्यवस्थित अपरिष्कृत जो डाटा है और जो आंकड़ों का समूह है उनको प्रोसेस करने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन दिया है निर्देश, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका डाटा, तीसरा ऑप्शन है प्रोग्राम और चौथा है आपका सॉफ्टवेयर। तो अव्यवस्थित अपरिष्कृत डाटा और आंकड़ों का समूह जिनका उपयोग प्रोसेस करने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे डाटा, है ना। जो अव्यवस्थित होते हैं, अपरिष्कृत डाटा होते हैं और आंकड़ों के समूह को प्रोसेस करने के लिए हम डाटा का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी डाटा जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, डाटा कितने प्रकार के होते हैं, है ना। जो डाटा है वो कितने प्रकार के होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है एक, दूसरा ऑप्शन है दो, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका तीन और चौथा है चार। तो डाटा कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो डाटा जो होते हैं आपके तीन प्रकार के होते हैं, है ना। तीन प्रकार के जो हैं डेटा का उपयोग किया जाता है, जिसमें पहला जो होगा आपका न्यूमेरिक डेटा, है ना। जो न्यूमेरिक डाटा है ना, न्यूमेरिक डाटा। दूसरा जो है आपका अल्फा बेटिक डाटा, है ना, अल्फा बेटिक डाटा। और तीसरा जो होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा, है ना, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो ये तीन तरह के डाटा जो होते हैं आपके कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा तीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 0 से 9 तक बनी हुई संख्याओं को किस डाटा के अंतर्गत रखा जाता है ना। जो 0 से लेकर 9 तक की जो डिजिट है उनके संख्याओं को किस डाटा के अंतर्गत रखा जाता है। पहला ऑप्शन है अल्फाबेटिक डाटा, दूसरा है अल्फा न्यूमेरिक डाटा, तीसरा ऑप्शन है न्यूमेरिक डाटा और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो 0 से लेकर जो 9 तक की अंक होते हैं उन संख्याओं को किस डाटा के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसे हम
न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेरिक डाटा, जिसमें 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, कंप्यूटर में ए से जेड तक, है ना, ए से लेकर जेड तक जो अल्फ़ाबेट है या इनसे बने शब्द को किस डाटा में रखा जाता है? पहला ऑप्शन है अल्फ़ाबेटिक डाटा, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, तीसरा ऑप्शन है न्यूमेरिक डाटा और चौथा है उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर में ए से लेकर जेड तक या इनसे बने शब्द को किस डाटा के अंतर्गत रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका अल्फ़ाबेटिक डाटा, है ना। ए से लेकर जेड तक जितने भी शब्द हैं उसको हम अल्फ़ाबेटिक डाटा के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा अल्फ़ाबेटिक डाटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे उनको मदद मिल सके। चलिए दोस्तों, आगे की प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वह डाटा जो अंकों और अक्षरों के साथ साथ विशेष चिन्ह को भी अपने साथ शामिल करता है उसे क्या कहते हैं? ना, वह डेटा जो अंकों के साथ, यानी कि जो डिजिट है आपके 1 2 3 इस तरह से, और अक्षर यानी कि ए बी सी इस तरीके से जो अल्फ़ाबेटिक है, उसके साथ साथ विशेष चिन्ह यानी कि आपके स्पेशल कैरेक्टर, है ना, स्पेशल जो साइन है, जैसे कि आपके @ हो गया, है ना, हैज़, स्टार, इस तरह के जो स्पेशल साइन होते हैं को भी शामिल करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन दिया है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, दूसरा है अल्फ़ाबेटिक डाटा, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा है न्यूमेरिक डाटा। तो वह डाटा जिसमें हम अंकों, अक्षरों के साथ साथ जो है स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल साइन का भी प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रोसेसर, है ना, प्रोसेस से प्राप्त जानकारी को क्या कहते हैं? जो प्रोसेस है उससे प्राप्त हुई जानकारी को हम क्या कहते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका सूचना, दूसरा है निर्देश, तीसरा ऑप्शन है प्रोग्राम और चौथा है सॉफ्टवेयर। तो प्रोसेस द्वारा जो प्राप्त जानकारी है उसको हम क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका सूचना, है ना। जो प्रोसेस से प्राप्त जानकारी होती है उसको हम सूचना कहते हैं, ना। जो अव्यवस्थित जो आपके डाटा होते हैं उसको प्रोसेस देने के बाद, प्रोसेस अप्लाई करने के बाद जो है क्या है, आपको एक व्यवस्थित आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है, ना। उसी को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन, सूचना कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सूचना जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, है ना, जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली होती है, पहला ऑप्शन दिया है आपका इनपुट, फिर प्रोसेसर, फिर उसके बाद आउटपुट। दूसरा ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर। तीसरा है आपका प्रोसेसर, इनपुट, आउटपुट, और चौथा है आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसर। तो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली किस तरीके से होती है पूछा जा रहा है। तो कंप्यूटर में सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ के लिए हमें इनपुट देना पड़ता है ना। तो सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, उसके बाद कंप्यूटर जो है प्रोसेस करने का काम करता है ना। कुछ भी हम इनपुट देंगे तो उसको प्रोसेस करने का काम करेगा, देन उसके बाद हमें आउटपुट प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पे आपका इनपुट, फिर उसके बाद प्रोसेस और उसके बाद आउटपुट। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ऑप्शन ए जो होगा इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
डाटा स्टोरेज के अंतर्गत आते हैं ना, जो डाटा स्टोरेज है उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा ऑप्शन है आपका HDD यानी कि हार्ड ड्राइव, और चौथा है आपका उपयुक्त सभी। तो डाटा स्टोरेज के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे उपयुक्त सभी, है ना भाई। कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज के अंतर्गत आपके रैम भी आ जाएंगे, है ना, रोम, आपके हार्ड ड्राइव जो है, हार्ड डिस्क है ना, और रजिस्टर, ये सभी जो होते हैं क्या है, डाटा स्टोरेज के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आउटपुट आउटपुट डाटा को किसके जरिए देखा जा सकता है ना, जो आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर में तो आपको आउटपुट भी तो मिलेगा ना, तो उसको हम किसके द्वारा, किस डिवाइस के द्वारा देखते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है स्पीकर, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर, और चौथा है आपका उपयुक्त सभी। तो आउटपुट डेटा को किसके जरिए हम देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, है ना। स्पीकर द्वारा भी आप आउटपुट ले सकते हैं, उसके अलावा मॉनिटर, प्रिंटर, है ना, और क्या है आपका वीडियो भी होता है आपका। तो इन सब के द्वारा जो है क्या है, आप आउटपुट जो है देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये अभी सभी आपके आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा उपयुक्त सभी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके कंप्यूटर से रिलेटेड MCQs, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।